रतनपुर गांव में जीवन की गति धीमी थी, लेकिन हर घर के आंगन में अपनी अपनी कहानियां थीं। गांव के बीचों बीच खड़ा नीम का पेड़ जैसे हर दृष्टि को अपनी ओर खींचता। उसके नीचे न कोई बैठता न कोई रुकता। बच्चे दूर से खेलते हुए भी उस पेड़ की छाया को छूने से डरते थे। बुजुर्गों की आंखों में उस पेड़ को लेकर अजीब सा डर और खामोशी थी, मानो वहां कुछ अनकहा छुपा हो। आशुतोष शहर से आया युवा पत्रकार था, जिसने अंधविश्वास और गांव पर रिपोर्टिंग की ठानी थी। वह नीम के पेड़ की रहस्यमयता सुनकर मुस्कुराया और कैमरा निकालने लगा। एक पेड़ कैसे किसी को मार सकता है? आत्मा वात्मा सब मनगढ़ंत है, वह हंसते हुए बोला। गांव के बुजुर्गों की गंभीरता ने उसके भीतर और ज्यादा सवाल जगा दिए। आशुतोष ने तय किया कि वह नीम के नीचे बैठकर लाइव वीडियो करेगा। कैमरा स्टैंड पर था, रिकॉर्डिंग चालू और घड़ी में ठीक 12 बज रहे थे। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन अचानक हवा में एक सड़ी सी गंध घुल गई। दोस्तों, ये गंध शायद पेड़ की वजह से है, लेकिन डरो मत, मैं हूं ना। वह कैमरे में मुस्कुराया। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक काली छाया तैर गई, पर सामने कुछ भी नजर नहीं आया। तभी पीछे से एक औरत की सर्द आवाज गूंज उठी। क्यों आए हो मेरी जगह पर? उस आवाज ने आशुतोष के रोंगटे खड़े कर दिए। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने कैमरा उठाने की कोशिश की, किसी अदृश्य ताकत ने उसकी गर्दन पकड़ ली, हाथ गर्म और सख्त जैसे लोहे का जकड़न। माफ करो, कौन हो तुम? उसकी कांपती आवाज हवा में गूंज गई, लेकिन जवाब में बस एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। फिर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सुबह आशुतोष की आंख खुली तो खुद को मंदिर में पाया। शरीर पर खरोंचें और माथे पर गहरी लकीर थी। पंडित उसके पास बैठा था। तू बच गया, लेकिन बहुत करीब था मौत के, उसने गंभीर स्वर में कहा। आशुतोष ने सारी हिम्मत जुटाई और गांव के बुजुर्ग रघुनाथ बाबा से पूछा, आखिर ये नीम के पेड़ की कहानी क्या है? कई साल पहले चारुलता नाम की लड़की ने नीम के नीचे फांसी लगाई थी। उसकी आत्मा कहती है, जो भी झूठ बोलेगा, धोखा देगा, उसे वह नहीं छोड़ेगी। बाबा ने धीमे स्वर में बताया। आशुतोष के भीतर अब डर कम, पत्रकारिता का जज्बा ज्यादा था। उसने पूरी घटना का सच वीडियो में रिकॉर्ड किया। गांव की कहानी, जमींदार का अत्याचार, चारुलता का दुखद अंत। अगर आत्मा सच में है तो उसका सच दुनिया को जानना चाहिए। स्वस्तिंदर, उसने वायरल वीडियो में कहा। कुछ ही दिनों में पुलिस ने पुराने केस फिर से खोले और जमींदार के परिवार की पूछताछ शुरू हुई। पहली बार नीम के नीचे दीपक जलाया गया और चारुलता के नाम से एक छोटी लाइब्रेरी खुली। उस रात आशुतोष जब मंदिर से लौट रहा था, तेज हवा चली और नीम के पत्तों में फुसफुसाहट हुई। किसी ने उसका नाम पुकारा, आशुतोष। उसने पलट कर देखा। एक औरत सफेद साड़ी में, लंबा घूंघट, चेहरे पर शांत मुस्कान के साथ खड़ी थी। तुमने मेरी बात सुनी? मेरी आत्मा अब मुक्त है। अब ये पेड़ किसी को नहीं डराएगा। उसने सिर झुकाया और धुंध में विलीन हो गई। अब रतनपुर का नीम का पेड़ डर का प्रतीक नहीं, बल्कि सच और न्याय की जीत का चिन्ह बन चुका था। आशुतोष ने सिर्फ एक कहानी नहीं बदली, बल्कि एक आत्मा को मुक्ति दिलाई। गांव के बच्चे अब उसी पेड़ के नीचे खेलते, किताबें पढ़ते और चारुलता की कहानी सुनते। नीम के नीचे अब डर नहीं, उम्मीद की छाया थी। तो दोस्तों, एक ये रियल स्टोरी है। एक गांव में रियल में ये बीती हुई स्टोरी है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी नई नई स्टोरी और लेके आऊँगा मैं।